विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद अब मंत्रिमंडल विस्तार की बारी है। ऐसे में कांग्रेस के ऐसे विधायक जो मंत्री की रेस में खुद को आगे देख रहे हैं, उन्होंने दिल्ली का रुख कर लिया है। अब माना जा रहा है कि आलम खान से चर्चा के बाद कांग्रेस की लिस्ट से मंत्री का नाम तय हो सकता है। इसी के साथ हमारे साथ बड़ी ज्यादा जानकारी के साथ रांची के ब्यूरो चीफ मदन जी जुड़ चुके हैं। मदन जी, क्या आप हमें बताएंगे कि वहां पे जो दिल्ली से तय होने वाले हैं मंत्रियों के नाम? बिल्कुल, देखिए, झारखंड विधानसभा चुनाव के परिणाम आ गए और इंडिया गठबंधन के पक्ष में परिणाम हुआ। लगभग 56 सीटों पर इंडिया गठबंधन की जीत हुई। लेकिन इसमें दलों की अगर आप बात करें तो मुख्य रूप से जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी और वाम दल शामिल हैं। तो आरजेडी कोटे से भी 4 विधायक जीत कर आए हैं, वहीं वाम दल से 2 विधायक जीत कर आए और लगभग 34 विधायक जो है वो जेएमएम से जीत कर आए और बाकी बचे कांग्रेस से हैं। ऐसे में अब जो कांग्रेस के निर्वाचित विधायक हैं वो अपनी मंत्री के दावेदारी को लेकर, मंत्री पद की दावेदारी को लेकर वो दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। दिल्ली में अपनी कोशिश में है कि किसी तरह से उनके नाम पर मुहर लग जाए। लेकिन इसी बीच एक घटना घटती है और वो घटना ये है कि प्रदेश अध्यक्ष जो केशव कमलेश महतो हैं वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने पहुंचते हैं और फिर मुलाकात कर वो भी दिल्ली रवाना हो जाते हैं। तो ये तो तय है कि कांग्रेस के मंत्रियों के नाम पर मुहर आला कमान ही लगाएंगे, राष्ट्रीय नेता लगाएंगे। तो उससे पहले अपने नाम को उसमें शामिल करने को लेकर तमाम जो जीते हुए विधायक हैं वो दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। लगभग 4 दिनों से कई विधायक जो हैं वो दिल्ली में हैं। तो अब देखना होगा कि मंत्रिमंडल का विस्तार कब तक होता है। हालांकि जो सूत्रों से जानकारी मिली है वो पहले सप्ताह में मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। लेकिन जो जेएमएम के नेता हैं उन्होंने ये बताया था कि विश्वास मत हासिल करने के बाद कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। तो अब विधानसभा के विशेष सत्र की तारीख की घोषणा भी हो गई है। 9 दिसंबर से 12 दिसंबर तक विशेष सत्र आहूत की गई है। तो ऐसे में ये जरूर है कि जो मुख्यमंत्री हैं वो ये संकेत देते हैं कि 2-3 दिनों के भीतर ही सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे में माना जा सकता है कि मंत्रिमंडल का विस्तार जो है वो जल्द हो सकता है और संभावित है कि पहले सप्ताह में, दिसंबर के पहले सप्ताह में इसे पूरा भी कर लिया जाएगा। तो अब एक और नया चीज़ें जो है सामने आई है वो ये है कि नई चीज़ें, पहले जो मंत्रियों का एक अनुपात होता था वो 4 विधायक पर 1 मंत्री का चयन होता था। तो पार्टी वाइज अगर आप देखें तो ऐसे में जेएमएम की संख्या मंत्रियों की बढ़ जाएगी। हालांकि वाम दल जो है वो इससे खुद को अलग रखा है। अब जो जेएमएम के नेताओं की तरफ से संकेत मिला है उसमें 5 विधायकों पर से 1 मंत्री का चयन हो सकता है। तो जैसे ही कांग्रेस की अगर बात करें तो लगभग 16 अगर विधायक हैं तो 4 के बदले अब वहां 3 मंत्री हो सकते हैं। ये फिलहाल चर्चा है। ये दोनों दलों के नेता ये जरूर कहते हैं कि ये फैसला हमारे अधिकारी लेंगे, यानी कि ऊपर के और बड़े नेता लेंगे। चर्चा शुरू हो गई है कि अगर अनुपात का फॉर्मूला जो होगा तो पहले का अगर रहता है तो 4 विधायक पर 1 मंत्री का चुनाव हो सकता है और अगर नया फॉर्मूला अगर आता है तो 5 विधायकों पर 1 मंत्री के चयन हो सकते हैं। ये इसलिए हुआ है क्योंकि सीटों की संख्या जो है काफ़ी बढ़ चुकी है। तो ऐसे में जेएमएम को एक फ़ायदा मिल सकता है कि उनके कोटे से मंत्रियों की संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि सबसे अधिक विधायक अगर है तो वो जेएमएम के पास है। जी, और मैं आपसे एक और सवाल पूछूंगी, मंत्री बनने की रेस में महिलाएं कितनी आगे लग रही हैं आपको? देखिए, ज़रूर ये है, कांग्रेस के तरफ से भी महिलाएं जीत कर आई हैं, जेएमएम की तरफ से भी महिलाएं जीत कर आई है। तो ऐसे में पिछले कैबिनेट में भी अगर देखें तो महिलाओं को ज़रूर रखा गया था। कांग्रेस कोटे से दीपिका पांडे मंत्री बनी थी और उधर से बेबी देवी मंत्री थी, जोवा मांझी पहले उससे मंत्री थी। तो ज़रूर मंत्रियों को जगह, महिलाओं को मंत्री पद में जगह मिलती है मंत्रिमंडल में। तो अब जो नया मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, कितनी महिलाओं की भागीदारी होती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कांग्रेस की तरफ से भी काफ़ी संख्या में मंत्री के रेस में महिलाएं जो हैं वो हैं और वो दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। कई जो है ये जरूर चाहती हैं कि
नए लोगों को भी मंत्रिमंडल में मौका मिले। तो अब पार्टी के आलाकमान क्या कुछ निर्णय लेते हैं, देखने वाली बात है। लेकिन अगर आप देखें तो 12 से अधिक जो महिला विधायक है वो इस बार विधानसभा में जीत कर आई हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से। तो एक नया आंकड़ा जो है ये आया है कि 12 अगर विधायक 81 में से महिलाएं चुनकर आती है तो ये एक अच्छा संकेत है, एक सुखद तस्वीर है ये। धन्यवाद मदन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी जानकारी के लिए। जानवी सिरामिक से करें टाइल्स, ग्रेनाइट, सैनिटरी वेयर की 50,000 से अधिक की खरीदारी और पाए 5 खास कूपन के जरिए जीएसटी काटकर 4 साल के अंदर पूरी राशि वापस। जानवी सिरामिक, हुर मोड़, डाल्टनगंज, शाहपुर रोड, गढ़वा, झारखंड। शर्तें लागू। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टोमार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें। केस्टोमार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339. पांच राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।